आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और प्लांट्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती हैं, जिसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम द फॉरेस्ट फ्लोर। इट कंसिस्ट ऑफ द शेड, लीव्स, स्टेम्स, बार्क एंड द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। अब फॉरेस्ट फ्लोर के नाम से आप सभी को पता चल रहा होगा कि जितनी नीचे गिरी हुई लीव्स होती हैं, ठीक है, शेड लीव्स मतलब जितनी नीचे गिरी हुई पत्तियां होती हैं, स्टेम्स होती हैं, बार्क होती हैं, जितनी भी मतलब लीव्स होती हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, मतलब जो जितनी भी टॉप लेयर वाली लीव्स वगैरह होती हैं उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। नेक्स्ट बात करते हैं द हब लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स विदाउट वुडी स्टेम, दोज ग्रो अबव द ग्राउंड सच एज ग्रासेस। अब जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, उन्हीं को क्या बोला गया है? द हब लेयर। ठीक है, जिसके अंदर वुडी स्टेम्स वगैरह आ गई, ग्रासेस आ गई, इन सबको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं द श्रब लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स स्मॉल टू मीडियम साइज, दिस लेयर रिक्वायर्स मोर सनलाइट। अब ये क्या होते हैं? इसमें मीडियम साइज के प्लांट्स, ठीक है, इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, हमारी श्रब लेयर के अंदर। और इस वाली लेयर को सबसे ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितने छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या है? ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा श्रब लेयर। अब बात करते हैं द अंडरस्टोरी। अब अंडरस्टोरी होता क्या है? It consists of plants that grow above the forest floor but lower than the canopy. They require less amount of light in order to grow. अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर मतलब जमीन से ऊपर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? लोअर देन द कैनोपी। कैनोपी मतलब सभी हमने पढ़ा था कि क्राउन, ठीक है, जो टॉप लेयर है, तो उससे क्या है? छोटे होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट फ्लोर से बड़े होते हैं, तो मिडिल साइज के हम बोल सकते हैं। इसको क्या होता है? कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए, जबकि श्रब लेयर की बात करें तो उसको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए। ठीक है, ये था कुछ डिफरेंस। अब नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं द कैनोपी। इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रीज क्राउन्स, इट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अब इसके अंदर क्या होता है? जितने भी ट्रीज की क्राउन मतलब टॉप लेयर होती है, सबसे अपर पार्ट, ठीक है, वो सारा इसमें इंक्लूडेड होता है और ये हमेशा सनलाइट के एक्सपोज होता है। ठीक है, सनलाइट को क्या करता है? एक्सपोज, उसका फेस करता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्राउन क्या है? अपर पार्ट जो लीफ वाला होगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा? उस पे सनलाइट हमेशा पड़ती रहेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं द इमर्जेंट लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ ट्रीज, इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये क्या होती है? सबसे टॉपमोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी को बोलते हैं द इमर्जेंट लीफ। अब ये कहां पर पाई जाती है? जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को हमारे को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड चेन की। अब आप सभी ने अपनी 6th क्लास में, ठीक है, छोटी क्लासेस में देखा होगा कि फूड चेन क्या होती है। तो बात करते हैं, फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर। ये क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है जिसके हिसाब से पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरा ऑर्गेनिज्म को खाएगा। तो इस तरीके से एक चेन होती है जिसका नाम होता है फूड चेन। और टिपिकल चेंज इन ग्रासलैंड, अगर हम ग्रासलैंड के बारे में करें तो क्या होता है? जो ग्रास होता है वो कौन खाता है? उसको डियर खाता है। अब डियर को कौन खाता है? लॉयन खाता है। तो इस तरीके से कुछ ग्रासलैंड की फूड चेन है। और टिपिकल चेंज इन अ पॉन्ड। अब चेन की बात करते हैं पॉन्ड के अंदर। एल्गी को कौन खाता है? स्मॉल फिश। अब स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। तो कुछ इस तरीके की हमारी फूड चेन होती है। ठीक है, अगर इसको हम एक्सप्रेस करके देखें तो कैसा होता है ये देखते हैं। अब आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है? हमारी ग्रास। ये ग्रास को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, इस ग्रास को कौन खा रहा है? हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, जो खाली प्लांट्स को खाते हैं। वो कौन खा रहा है? ग्रास को कौन खा रहा है? हर्बीवोर। इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रोड्यूसर। ठीक है, इसीलिए हर्बीवोर खा रहा है तो उसको क्या बोला गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब हर्बीवोर को कौन खा रहा है? ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन से होते हैं? जो प्लांट और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे ओमनीवोर। हर्बीवोर खा रहा है ओमनीवोर को, इसलिए इसको बोला गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, समझ आ रहा है? इसी तरीके से जो कार्निवोर है, कार्निवोर क्या होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ओमनीवोर को खा रहा है कार्निवोर, इसलिए इसको क्या बोला गया? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से हमारी फूड चेन वर्क करती है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हमने बात की जितनी हमारी डिफरेंट लेयर्स थी, ठीक है, तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर इन फॉरेस्ट के अंदर जितनी सारी लेयर्स थी, आज हमने उनके बारे में बात करी और हमने देखा हमारी फूड चेन किस तरीके से वर्क करती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।